छाले पड़ गए हैं। मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए मैं अपना घर छोड़ आई हूँ। सब मेरे काले रंग से नफरत करते हैं। मेरे जाते ही संदूक तुमसे एक पहेली पूछेगा। अगर तुमने उसका ठीक ठीक उत्तर दे दिया तो ये जादुई संदूक खुल जाएगा और तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा। चिड़िया, पहली पहेली ये है, दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास अपना महल ही नहीं है? दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास अपना महल नहीं है? बहुत समय पहले की बात है कि घोंसलापुर नाम के जंगल में भूरी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके माँ बाप उससे बहुत नफरत किया करते थे क्योंकि वो काली थी। एक सुबह पूरी, सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, बिल्कुल चुड़ैल लगती है मुझे। कम बखत पूरा दिन मेरा खराब कर देती है। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है माँ, इसलिए मैं किचन में आई हूँ। चल चल भाग यहाँ से अपने घोंसले में। किस खाने पर तेरी नजर जाएगी वो सब राख हो जाएगा। जब सभी परिवार वाले खा लेंगे मैं तुझे बुला लूंगी। माँ, तुम मुझे इतना डांटती रहती हो और पिंकी को तो बहुत प्यार करती हो। खबरदार, जो तुमने पिंकी से अपनी बराबरी की तो उसका रंग देख गुलाब जैसा गुलाबी है और तू कोयले जैसी काली है रे। तुझे देखते ही मुझे उल्टियां आने लगती हैं। अपनी माँ की कड़वी बातें सुनकर भूरी रोती रोती अपने घोंसले में चली जाती है। जब परिवार के सभी पक्षी खाना खा लेते हैं तब उसकी माँ उसे बुलाती है। रे करमजली, आकर खाना खा ले और सुन, उसके बाद सब बर्तन भी धो देना। जब भूरी खाना खाने आती है, ये क्या माँ, ये तो सूखी रोटी है, इसके साथ तो सब्जी भी नहीं है। बस यही बचा है खाने को, खाना है तो खा, नहीं तो मर भूखी। भूरी बड़ी मुश्किल से वो सूखी रोटी पानी में डुबो डुबो खाती है। एक दिन भूरी के पिता जंगल में काम पर जा रहे होते हैं। अब भूरी आकर अपने पिता से कहती है, पापा पापा, मेरी सैंडल टूट गई है, मेरे लिए नई सैंडल ला दो ना पापा। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? जल्दी हटाओ इस काली लड़की को मेरी आंखों के सामने से। सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया, पता नहीं आज का सारा दिन मेरा कैसा गुजरेगा। अरे करमजली, कल मुही, तुझे कितनी बार कहा सुबह सुबह अपने घोंसले से मत निकला कर, लेकिन तू है कि मानते ही नहीं। मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं ये घर छोड़कर चली जा रही हूँ। हाँ हाँ, शौक से जा, चली जा। तेरे चले जाने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अच्छा ही है, कम से कम तुझ कल मुही से पीछा तो छूट जाएगा मेरा। माँ, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, तुम इस तरह मेरे साथ क्यों बर्ताव कर रही हो? देखना एक दिन तुम्हें इसी बेटी पर गर्व होगा माँ। इतना कहकर भूरी घर छोड़कर चली जाती है। भूरी भटकती भटकती पास के जंगल में पहुंचती है। तेज धूप के कारण उसके नंगे पाँव में छाले पड़ जाते हैं। मेरे मम्मी पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अच्छा होता मैं मर ही जाती, अब मैं कभी भी घर वापस नहीं जाऊंगी। तभी उसी जंगल से एक जादूगरनी गुजरती है। जब वो जंगल में भूरी को अकेला देखती है तो वो उससे पूछती है, अरे अरे बेटी, तुम इस घने जंगल में बैठी क्यों रो रही हो? मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जादूगरनी, ये देखो मेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं। मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए मैं अपना घर छोड़ आई हूँ। सब मेरे काले रंग से नफरत करते हैं। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई संदूक देती हूँ। तुम्हारी इस परेशानी का हल उसी संदूक में ही मिलेगा। लेकिन क्या जादूगरनी? लेकिन इसको खोलने का मंत्र मैं भूल चुकी हूँ। मेरे जाते ही संदूक तुमसे एक पहेली पूछेगा। अगर तुमने उसका ठीक ठीक उत्तर दे दिया
तो ये जादुई संदूक खुल जाएगा और तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा। जादू करने के जाते ही संदूक भूरी चिड़िया से कहता है, सुनो चिड़िया, मैं तुमसे एक नहीं 3 पहेलियां पूछूंगा, जिसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना होगा। तुम्हारे तीनों ठीक ठीक उत्तर देने से ही मैं खुलूंगा और तुम्हारी परेशानी को दूर करूंगा। और हाँ, याद रहे, तुम्हें हर एक उत्तर के लिए सिर्फ 7 सेकंड ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है संदूक जी, पहली पहेली पूछिए। चिड़िया, पहली पहेली ये है, दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास अपना महल ही नहीं है? दुनिया में वो कौन सा बादशाह है जिसके पास अपना महल नहीं है? बादशाह बादशाह, हाँ, शेर है इसका उत्तर। शाबाश चिड़िया। अब दूसरी पहेली ये है, एक चीज जो चलते चलते थक जाती है, लेकिन अगर उसकी गर्दन काट दे तो वो दोबारा चलने लगती है। अब ये क्या हो सकता है? एक चीज जो चलते चलते थक जाती है, लेकिन अगर उसकी गर्दन काट दे। हाँ, पेंसिल ही इसका ठीक उत्तर है संदूक जी। चिड़िया, तुम तो बहुत समझदार निकली। तुम तो बस रंग की काली हो, लेकिन दिमाग की पूरी चिट्टी गोरी हो। शाबाश, अब तक तुमने दोनों पहेलियों का बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। अब रही आखिरी पहेली, वो कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे आती है, कभी ऊपर नहीं जाती? भूरी को तीसरी पहेली का उत्तर पहले ही पता होता है। वो फौरन संदूक जी को बताती है, इसका उत्तर है बारिश। बारिश जो है वो हमेशा नीचे को ही आती है, कभी ऊपर को नहीं जाती। तीनों पहेलियों का उत्तर मिलते ही संदूक खुल जाता है। उसमें से एक जादुई सैंडल निकलता है। तब संदूक भूरी से कहता है, चिड़िया बेटी, तुम चिंता मत करो अब अपने काले रंग की। मैं तुम्हें ये जादुई सैंडल देता हूँ, जिसे पहनकर तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी। फिर वो संदूक भूरी को वो सैंडल देता है। बेटी, ये सैंडल पहन लो और अपने घर वापस चली जाओ। जैसे ही भूरी वो सैंडल पहनती है, वो बहुत सुंदर हो जाती है। फिर वो अपने घर आती है। घर आने के बाद, माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप सब? आए ना, इधर आए ना। अरे तुम हो कौन और किससे मिलना है तुम्हें? माँ, मैं हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं भूरी हूँ माँ। ए लड़की, तू क्यों झूठ बोल रही है? तू तो बुरी हो ही नहीं सकती। बुरी तो बहुत काली है। माँ, ये देखो मेरी जादुई सैंडल मुझे संदूक अंकल ने दी है। इसे पहनकर मैं सुंदर हो गई। फिर भूरी अपने सभी परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।